ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेणं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं रामभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय
पवन सुत हनुमान की भगवान के वट को विदा करते हैं। फिर निषाद राज के साथ आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वन वनांतरों से होते हुए प्रयागराज की तरफ भगवान प्रस्थान करते हैं। वन में जब प्रभु निकलते हैं तो जो वहाँ के वनवासी लोग हैं वो दौड़ दौड़ कर मार्ग में आते हैं और भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके बिल्कुल अतृप्त नेत्रों से निर्निमेष उनको देखते रहते हैं। सीता लक्ष्मण संयुतौ पथिगतौ श्री रामौ भजे। श्री राम लक्ष्मण भगवान जब वन में जा रहे हैं तो आगे आगे प्रभु श्री राम हैं, बीच में जानकी जी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। दोनों वनवासी वेश में हैं, सुंदर शरीर है, अद्भुत काया है कि जो भी देखता है वो एक बार स्तब्ध रह जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर जब भी रूप लेके आते हैं तो इतना मनोहारी होता है कि सब जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। भगवान का जब अवतार होता है और प्रभु जब ये लीलाएं करते हैं और इतने सुंदर स्वरूपों में अवतरित होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए अवतरित होते हैं कि अनादिकाल से जो भटकता हुआ जीव है, जिसका मन स्वाभाविक रूप से विषयोन्मुखी है, बहिर्मुखी है, ये स्वभाव से मानव इंद्रियों को हिंसृत कर दिया गया हो। परां चिखाणि वितरत स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत धीरः पुरुषः कश्चित् अमृतत्वमिच्छन्। हमारी जो श्रुतियाँ हैं वो बोलती हैं कि मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति है वो परां चिखाणि वितरत स्वयंभुः। परमात्मा ने इंद्रियों को स्वभाव से बहिर्मुखी बना दिया है। ये विषय की तलाश में ही घूमती रहती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को ग्रहण करने वाली हमारी 5 इंद्रियां हैं और यही 5 विषय इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। कोई भी छठा ऐसा विषय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर कोई छठा विषय होता तो उसको जानने वाली कोई छठी इंद्रिय भी हमको जरूर प्राप्त होती। तो 5 विषयों से ये बनी है दुनिया। 5 हमारे पास साधन हैं इसको जानने के, और ये इंद्रियां अपने विषयों को आहरण करने के लिए स्वभाव से तत्पर रहती हैं। मानो इनकी हिंसा कर दी परमात्मा ने। इसलिए मनुष्य सर्वदा बाहर देखता है, कभी भीतर नहीं देख पाता। श्रुति भगवती कहती हैं कश्चित् धीरः अमृतत्वम् इच्छन्। कोई कोई धीर पुरुष अमृतत्व को पाने की इच्छा से, एक अमर जीवन पाने की इच्छा से, एक प्रेम और भक्ति का अनंत रसमय जीवन पाने की इच्छा से कोई कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से परांगमुख करता है, अंतर्मुखी करता है और फिर अपने अंदर बैठे हुए हृदयेश्वर की ओर मुड़ता है। इसको भगवान ने जाना। मनुष्य के इस स्वभाव को, इस कमजोरी को भगवान जानते हैं। तो जब अवतार लेते हैं तो इतना सुंदर रूप धारण करते हैं कि केवल उसका बार बार श्रवण करने से जो छवि मन में बनती है, जो हृदय में बनती है छवि, मन उसकी ओर लुब्ध होने लगता है। तो भगवान इसीलिए इतना सुंदर रूप धारण करते हैं और मनोहर लीलाएं करते हैं
कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, वो विषय के रूप में परमात्मा का चयन करें। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की दुनिया में हम बाहर घूमते हैं, तो शब्द भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान के रूप का दर्शन करें, भगवान के कोमल स्पर्श का अनुभव करें, उनको चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध से नासिका को आप्लावित करें। तो जो हमारा इंद्रियक व्यवहार है, वो विषय तो इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, लेकिन प्रभु ने लीला करके अवतार लेके इतनी सारी हम जीवों के लिए संभावनाएं दे दी हैं कि कोई नामासक्त हो, कोई रूपासक्त हो, कोई गंधासक्त हो, जो जिसकी रुचि हो, भगवान की लीला के उस अंश को वो ग्रहण करके अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अब आप सोचो, जो वनवासी हैं, पूरे वन प्रदेश में भगवान जिस ग्राम से निकलते हैं, वनक ग्राम से निकलते हैं, वहाँ के सारे नर नारी केवल भगवान के रूपाभिलाषी हैं। न तो भगवान का उनके साथ कोई सत्संग होता है, न कोई ब्रह्म विचार होता है, न आदान प्रदान होता है, लेकिन जो रूपासक्ति है वह भगवान के रूप का दर्शन करके कृतकृत्य हो जाती है। तो भगवान सर्व सुलभ प्रभु अवध को छोड़ करके वन आते हैं, तो बहुत से प्रयोजन हैं। ये वनवासी, ये खोल, ये भील, ये ग्रामवासी कभी भी अवध नहीं पहुंच सकते थे। अगर भगवान अवध में रहते तो इन लोगों के लिए भगवान का दर्शन सुलभ नहीं था। अनंत करुणालय वरुणालय प्रभु उन जीवों पर भी कृपा करने के लिए वन में पदत्राण के बिना भ्रमण करते हैं और सब उनका दर्शन करके कृतकृत्य होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब प्रभु जा रहे हैं तो एक ग्रामवासी उनकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, तो देख उनकी रोक रहा है और उनके साथ साथ चला जा रहा है। बहुत दूर तक उनके साथ चला जाता है और एकटक उनको देखता रहता है। नारायण। तो ऐसे रूप के प्रेमी जनों को भगवान कृतकृत्य करते हैं। एक गांव में भगवान थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, सब लोग आसन डाल देते हैं, गांव वाले ग्रामवासी घेर के बैठ जाते हैं, माताएं बैठ जाती हैं और जानकी जी से पूछती हैं कि ये दोनों तुम्हारे कौन हैं। तो जानकी जी परिचय देती हैं। लखनलाल का परिचय तो नाम लेकर बताती हैं, बोलती हैं छोटे भाई हैं, ये हमारे देवर हैं, ऐसा परिचय दे देती हैं। जब राम जी का परिचय देने का नंबर आता है तो उनके परिचय देने का तरीका कितना सुंदर है। ये हमारी संस्कृति के हिस्से कभी रहे हैं। वो पल्लू ढकती हैं आधा, राम जी की तरफ देखती हैं और फिर नजरें झुका लेती हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि राम जी उनके भर्ता हैं। ऐसे परिचय देती हैं प्रभु श्री राम का। बचपन की हमें याद है कि हमारी माता लोग पिताजी का नाम नहीं लेती थी। अपनी बचपन तक का तो मुझे याद है कि वो पिताजी का नाम मैंने अपनी माता के मुख से कभी सुना नहीं। जब भी कभी ऐसी बात होती थी हम लोगों को आगे कर देती थी नाम बताने के लिए, या कोई भी बहाना ढूंढ लेती थी। नाम लेते मैंने नहीं सुना कभी। और अभी तो मीट मिस्टर सो एंड सो इज माई हस्बैंड, और नाम लेके बुलाने में गर्व का अनुभव करती। ये मैंने ऑब्जर्व किया है।
सभा में, समाज में अपने पति का नाम लेकर जब बुलाती हैं तो सी फील्स प्राउड। उनको लगता है मैं बहुत मॉडर्न हो गई हूँ। तो ये बदलती हुई संस्कृति है, मैं उसका बहुत कोई समर्थन विरोध नहीं करता। वक्त बदलता है, समय बदलता है। हृदय में प्रेम है तो आप नाम लेकर बुलाओ, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं, ये संस्कृति बहुत मधुर थी। उसका एक रहस्य सुनो आप। जब इस तरह का व्यवहार होता था तो मान लो घर में कभी कलह हुई, कभी लड़ाई हुई, कभी कोई ऐसा अवसर आया तो वो किस सीमा तक जाएगा बताओ। बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, एक दूसरे से रुक जाएंगे। किस सीमा तक आप बढ़ोगे? क्योंकि आपने संस्कार ऐसे डाल रखे हैं कि आप नाम तक नहीं लेते हो। तो अगर आपको कभी लड़ना पड़ा तो किस सीमा तक बढ़ोगे? लेकिन जब पहले से ही सीमाएं ओवरफ्लो हो रही हैं तो लड़ाई सीधे कोर्ट तक जाती है। बड़े भाइयों के सामने हम लोग मुझे मालूम है कि अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बड़ा आ गया और हमने प्रणाम नहीं किया तो इतनी डांट पड़ती थी, चरण छूकर प्रणाम करना होता था। तो अब जब आप इस तरह से रह रहे हो तो कभी मनमुटाव भी हुआ तो वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप नहीं लेता है। ये सब हमारे ऋषियों की खोजी हुई कुछ मनोविज्ञान के आधार पर बनाई हुई परंपराएं थी। मानवीय विज्ञान को ध्यान में रखते हुए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई थी, जो अभी विकृत सी हो गई है। अस्तु, हम लोग कथा में चलते हैं। तो जानकी जी वो परिचय दे देती हैं प्रभु श्री राम का। सब लोग आनंदित हो जाती हैं, उनके भाग्य की सराहना करती हैं कि आपको ऐसे स्वामी मिले हैं। अब पथिगत माने पथिक हैं, वन के पगडंडियों में से तीनों चले जा रहे हैं, निषाद राज पीछे पीछे हैं। कोई कोई संत ऐसे कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब जाते हैं तो जानकी जी उनके चरण के जो छाप पड़ती है उसको बचा के चलती हैं कि उनके चरण छाप में मेरा पैर ना पड़ जाए। और लक्ष्मण जी दोनों की चरण छाप बचा के चलते हैं। इतनी सावधानी से तीनों जा रहे हैं, एक दूसरे का आदर, प्रेम और सम्मान, सुरक्षा के करते हुए जा रहे हैं। फिर चलते चलते सबको तृप्त करते भगवान कहाँ पहुँचे हैं? प्रयागराज। तो तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। अब पहुँच गए भरद्वाज मुनि के पास। भगवान जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। कौन? प्रभु श्री राम दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज मुनि को, क्योंकि वो ऋषि हैं और भगवान राजा के पुत्र हैं। अपने धर्म का पालन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। भरद्वाज मुनि उनको उठाते हैं, गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मानो आज वर्षों की साधना उनकी सफल हो गई है। ब्रह्मानंद मूर्तिमान होकर उतर आया है। तो भरद्वाज मुनि उनका सब विधि सत्कार करते हैं, कहते हैं आज हमारे सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज तुमको देख करके हमारे जितने साधन हैं वो सब के सब सफल हो जाते हैं। ऐसे भरद्वाज जी उनका स्वागत करते हैं, प्रेम से बिठाते हैं, चर्चा होती है, सत्संग होता है। भगवान रात्रि निवास करते हैं, प्रातः काल उठ के स्नान करते हैं, संध्या वंदन ध्यान पूजन करते हैं और फिर ऋषि से बड़े प्रेम से एक बात पूछते हैं कि प्रभु कि राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। हे मुनिवर, हमको ये बताओ कि मैं किस रास्ते जाऊं? कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा? मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए?
तो भगवान लीला अवतार में सब कुछ ध्यान रखते हैं। सर्व मार्गों के अधिष्ठाता पूछ रहे हैं मैं कौन से मार्ग से जाऊं। भरद्वाज मुनि विह्वल हो जाते हैं। जब प्रभु ने कहा मैं कौन से मार्ग से जाऊं, तब भरद्वाज मुनि ने हंकारा लगाया, अपने शिष्यों को बुलाया कि जरा भगवान को मार्ग दिखाना है, वन का तुम लोग आओ। तो उनकी आवाज़ सुनते ही सुनी 50 आए, 50 के 50 माने ढेरों के ढेर ब्रह्मचारी दौड़ते हुए प्रसन्न होकर के आए। अरे इन सुंदर वनवासियों को साथ ले जाके हमें मार्ग दिखाना है। भगवान के दर्शन से वो बटुक लोग भी इतने आह्लादित हैं कि 50 के 50 ब्रह्मचारी दौड़ के आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम जाएंगे, हम रास्ता दिखाएंगे, हमने सब गली गली देखा हुआ है, हमको भेजिए, हम जाएंगे। उनमें से 4 का चयन करते हैं। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। 4 ब्रह्मचारियों का चयन करते हैं। ये जो 4 ब्रह्मचारी हैं ये चारों श्रुतियाँ हैं। ऋग यजु साम अथर्व, ये हमारे चारों वेद हैं। दुनिया के जितने भी मार्ग निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? श्रुतियों से। लौकिक उन्नति के भी जितने मार्ग हैं, धार्मिक उन्नति के जितने मार्ग हैं और आध्यात्मिक उन्नति के जितने भी मार्ग हैं, उनका स्रोत कहाँ से है? वेदों से, श्रुतियों से। ये श्रुतियाँ ही जीवन के सारे विज्ञान को स्पष्ट करके समझाती हैं। देखिए हमारा जीवन जो है ना, मूलतः 3 भागों में बटा है विकास की श्रेणी में। एक है लौकिक या भौतिक समृद्धि, एक है धार्मिक समृद्धि और एक है आध्यात्मिक समृद्धि। ये तीनों किसी के पास हैं तो उसको कहने ही क्या फिर। और इन तीनों का मार्ग आपको श्रुतियों में मिलेगा, वेदों में मिलेगा। अगर हमें धन धान्य चाहिए, संपदाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो उसका भी रास्ता कौन बताता है? वेद बताते हैं। श्रुति ही बताती हैं आप किस रास्ते पर चलो जिससे कि आपको भौतिक समृद्धि की प्राप्ति हो। स्पष्ट रूप से श्रुतियों में उन विधाओं का वर्णन आता है कि मनुष्य अपने जीवन में किस तरह के व्रत, उपवास, नियम, अनुष्ठान, आचरण करे, क्या दृष्टिकोण रखे जिससे कि उसके जीवन में समृद्धि आए। तो भौतिक समृद्धि का मार्ग भी वेद प्रशस्त करते हैं और फिर धार्मिक समृद्धि का मार्ग भी। तो पहला कदम है भौतिक समृद्धि, फिर दूसरा कदम मान लीजिए धार्मिक और तीसरा आध्यात्मिक। तो कई बार भौतिक समृद्धि हमें अपने कर्मों के फलस्वरूप मिल जाती है, लेकिन उसमें धर्म का अंश बिल्कुल नहीं होता है। धर्म के अंश से शून्य जो भौतिक समृद्धि है उसमें सुख नहीं होता, क्योंकि सुख का जो मूल गोस्वामी जी ने माना है, वेदों ने माना, वो माना है धर्म। सुख का मूल जो है वो धर्म है। बोले धन, बोले वह धन जो धर्म सम्मत है, धर्म का पोषक है, वह धन सुख देता है। और जो धन धर्म का न तो पोषक है, न धर्म की समृद्धि में उसका विनियोग होता है, आप पूरी ईमानदारी से देख लेना, वो धन फिर व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल श्रुति का अकाट्य नियम है। क्योंकि धन के साथ धनात् धर्म धर्मात् सुखम, ये महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र दिया है। धनात् धर्म धर्मात् सुखम, धन से धर्म होता है और फिर उस धर्म से जीवन में सुख पैदा होता है। तो इस तरह से इन मार्गों को प्रशस्त करती है श्रुति। धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, फिर चलते हैं कथा में। धार्मिक जीवन होता है कि जो हमारा वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार धर्म निश्चित किया गया है उसका पालन करना, पूजा पाठ करना, उत्सव त्यौहार भगवान के मनाना, यज्ञ दान तप करना
उपवास आदि रखना, गो ब्राह्मण अतिथियों की सेवा करना, सामर्थ्य होने पर स्कूल बनवाना, वापी कूप तटाक बनवाना, समाज के समृद्धि में अपना योगदान देना, यह जीवन जो है धार्मिक जीवन कहलाता है। यह धार्मिक जीवन बड़ा सुखद होता है। जितने अंश में भी जो कर पाए उसको ये करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आदमी कहता है कि जब हम बहुत धनी होंगे तब धार्मिक होंगे। ऐसा अनिवार्य नहीं है। ये बात सत्य है कि बिना धन के धर्म नहीं होता है, ये तो सत्य है। धर्म के लिए धन चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए, जब आप ये कहो कि जब हमें 1 लाख मिल जाएगा तब हम 100 रुपये दान देंगे, हम धार्मिक तब बनेंगे जब हमको इतनी समृद्धि मिल जाएगी तब हम धर्म कर देंगे। ये गणित गलत है। आपके पास आज क्या है, उस आज में से आप अपने हिस्से का धर्म कर लो, देखो धन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं शास्त्र के बल से बोल रहा हूँ, जीवन को देखा है, लोगों को भी देखा। आप समृद्ध नहीं हो, लेकिन जितने हो उसमें से धर्म का कुछ अंश कर ही सकते हो। चाहे जितना गरीब आदमी हो वो धर्म का अंग बन जाता है, चाहे जितना गरीब आदमी हो। तो अपने धन को धर्म के अंश में जब हम विनियोग करते हैं, शुक्र नीति में इसका विस्तार से वर्णन है, तब वह जीवन धार्मिक होता चला जाता है। तो ये हुआ धार्मिक जीवन। और जब धार्मिक जीवन सध जाता है, अपनी सुंदरता पे पहुंचता है, तब जीवन में प्रवेश होता है अध्यात्म। अध्यात्म और धर्म में अंतर कर लीजिएगा। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन अब धार्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन अब हो गया निवृत्ति प्रधान। आध्यात्मिक जीवन वाला व्यक्ति अब खोजता है कि इस सृष्टि का मालिक कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ चला जाऊँगा, ये जीवन क्या है, मृत्यु किसकी होती है। इन प्रश्नों का जो उत्तर खोजता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति। वो धार्मिक नहीं होता। धर्म का फल है कि वो आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक होना थोड़ा दुर्लभ होता है। आध्यात्मिक होता है जब व्यक्ति सच में धार्मिक हो जाए, तब वो जिज्ञासा करता है। गीता जी में भगवान ने इसको स्पष्ट किया है, स्वभावो अध्यात्मं उच्यते। अध्यात्म जो शब्द है उसका अर्थ होता है जहाँ जहाँ हमारी आत्मबुद्धि है उसका विश्लेषण करना, उसको अध्यात्म कहते हैं। जैसे यह शरीर है, इस शरीर में मेरी आत्मबुद्धि है। आत्मबुद्धि माने मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, ये बुद्धि है कि नहीं है। तो शरीर के ऊपर आत्मबुद्धि करना यह अध्यात्म हो गया। ये मन है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन सुखी है, और फिर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं जीर्ण हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा। ये सब क्या है? अधि आत्म। जहाँ जहाँ हमने आत्मबुद्धि करी हुई है वो अध्यात्म बनता है, और उसका विश्लेषण करना, उसकी खोज करना, इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। बिल्कुल अंतर स्पष्ट रखिएगा मन में। आध्यात्मिक जीवन एक दार्शनिक जीवन होता है, फिर वो उपनिषद में प्रवेश करता है, गीता जी में प्रवेश करता है, गीता जी के कुछ अंश में प्रवेश करता है। तो लौकिक समृद्धि का मार्ग, धार्मिक समृद्धि का मार्ग, आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग, ये कौन बताता है? श्रुतियाँ। भगवान संगीत प्रिय है, मैंने सुना तो था।
संगीत भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये सारे मार्ग हमको कौन बताता है? श्रुतियाँ बताती हैं। भगवान ने मार्ग पूछा तो चारों वेद मानो भरद्वाज मुनि ने सामने कर दिए, प्रभु आप तो श्रुति के मार्ग पर ही चलोगे ना। तो चारों श्रुतियाँ मानो साथ कर दी। और एक बड़े सुंदर बात है, हमारे गुरु जी इसकी व्याख्या करते थे। प्रभु श्री राम ने मार्ग पूछा है भरद्वाज मुनि से प्रयागराज में, और निवास पूछा है वाल्मीकि जी से। मैं कहाँ रहूँ, रहने का स्थान पूछा वाल्मीकि जी से, और मार्ग पूछता है भरद्वाज मुनि से। क्यों? भरद्वाज मुनि जी बैठे हैं त्रिवेणी पे, जहाँ से कर्म का मार्ग निकलता है, ज्ञान का मार्ग निकलता है, भक्ति का मार्ग निकलता है। तीनों के तीनों मार्ग जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ प्रभु मार्ग पूछते हैं। क्यों? मार्ग हमको कहाँ पूछना चाहिए? जहाँ हमारी योग्यता और अधिकार के अनुसार हमें मार्ग बताया जा सके। अगर हम कर्म मार्ग के अधिकारी हैं तो गुरु हमें कर्म मार्ग बता दे, योग के, ज्ञान के, उपासना के जिसके अधिकारी हैं वो मार्ग हमको बताया जा सके। त्रिवेणी में यह सुविधा है कि सारे मार्ग वहाँ से निकलते हैं, तो भगवान मार्ग वहाँ पूछते हैं। अब एक घाट पे कोई एक अपना पंडा अधिकार बनाए बैठा हो और आप उससे मार्ग पूछोगे तो वो केवल अपना मार्ग बताएगा, वो सारे मार्ग नहीं बताएगा। अगर आप किसी ज्ञान मार्गी के पास चले गए और हरि कथा पूछने लगे कि कौन सी लीला में भगवान क्या करते थे, वो कुछ नहीं बताएगा आपको। वो कहेगा छोड़ो ये सब बेकार की बातें, यद दृश्यम तद जड़म अल्पम मर्त्यम हेयम सुना देगा वेदांत आप। छोड़ो ये सब लीला वीला गाना बजाना ये चक्कर सब छोड़ो, आओ ज्ञान की धारा में पढ़ो। आप पूछते रहोगे वो नहीं बताएगा। तो जिसने एक मार्ग पकड़ लिया हो उससे मार्ग नहीं पूछा जाता। सद्गुरु हमारे त्रिवेणी हैं, प्रयागराज हैं, वो पहले देखेंगे कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम किस मार्ग के अधिकारी हो, तब तुम्हें वो मार्ग बताएंगे और तुम्हारे साथ बटुक ब्रह्मचारी भी भेज देंगे जो तुमको रास्ता बताता रहेगा। इसलिए भरद्वाज मुनि से भगवान मार्ग पूछते हैं और निवास पूछा वाल्मीकि की। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप आगे पीछे सब देखते हैं, जानते हैं, आप ठीक से बता पाओगे कि मैं रहूं कहाँ। इसलिए वहाँ निवास पूछते। तो भाई प्रश्न पूछते समय भी ये विचार कर लेना चाहिए किससे क्या पूछना है। हाँ, अगर उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछा जाता है तो सही उत्तर मिलता है। मणिमाणिक्य की दुकान में आलू नहीं मिलते और आलू की दुकान में मणिमाणिक्य नहीं मिलते। कहाँ जाना है, क्या लेना है, जेब में कितने पैसे हैं, इच्छा क्या है, उसके हिसाब से जरा अध्यात्म और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। अस्तु। तो 4 ब्रह्मचारी जाते हैं, सुकृति बोलते हैं उनको। ये बड़े पुण्यवान हैं, भगवान के साथ जाते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं। भगवान उन ब्रह्मचारियों को विदा करते हैं, फिर यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। बोले मेरे जैसा रंग है इनका, जमुन जल जो शरीर सम श्याम उतरी नहाए। भगवान स्नान करते हैं। देखो किसी भी तीर्थ में बिना स्नान के छूटते नहीं, ये तीर्थ का नियम है। तीर्थ में किसी भी तीर्थ में जाएं, अगर वहाँ पवित्र नदी या सरोवर है तो स्नान का बिल्कुल पक्का नियम है। हम लोग एक बार गए गोमुख, साथ में गुरु जी थे। आप गोमुख पहुँचे, गोमुख पे बैठे, थोड़ी देर ध्यानस्थ रहे, फिर कुछ चर्चा हुई। बोले चलो डुबकी लगाओ। अब आप सोचो, जो लोग गोमुख गए होंगे, बिल्कुल हिमाच्छादित है,
माइनस या 0 के आसपास टेम्परेचर रहता है, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी आ रहा है, बोले चलो नहाओ और सबको वहाँ पे डुबकी लगवा दिया, किसी भी तरह से बिठा के पानी वानी डाल के डुबकी लगा। न जुकाम हुआ न खांसी हुई, कुछ नहीं। यहाँ बिस्लेरी पी के इन्फेक्शन होता है। जीवन को आप जितना कंफर्टेबल बनाओ, ये शरीर बड़ा विचित्र है, इसके जैसा बेशरम कोई नहीं है। इसको आप जितना कंफर्ट दो, इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। इसको आप जितना कंफर्ट देते जाओ, ये अपनी डिमांड बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है और बीमार होता जाता है। अच्छा चलो तो इस तरह से भगवान वहाँ स्नान करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर एक तपस्वी आया है कोई, जिसका सब लोग अनुमान करते हैं मानस में। वो स्वामी जी ने एक रहस्यमयी पंक्ति बस डाल दी है। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा। एक बड़ा तेजस्वी कोई तपस्वी आया है, उसका नाम वो स्वामी जी नहीं बताते हैं। बोले उसने अपने इष्ट देव को पहचान लिया है। इष्ट देव को पहचानने के बाद वो बड़े प्रेम से मिलता है, मानो प्रेम और ज्ञान आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, ऐसे वो भगवान से मिलता है और प्रणाम करता है और चला जाता है। बस इतना वर्णन है। कोई कहते हैं कि ये हनुमान जी हैं और कोई कहते हैं कि ये गोस्वामी जी। स्वयं तुलसीदास जी अपने आप को भगवान से वहाँ गले मिलाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये हनुमान जी हैं जो भगवान का दर्शन करने आए थे। ऐसे दृष्ट अदृष्ट लोग भगवान का दर्शन करते रहते हैं। भगवान वनवासियों को तृप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पहुँचते हैं वाल्मीकि जी के पास। तो सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। तो मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वभर जीवि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरारी। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत हस राम। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी के पास पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी हर्षित होते हैं, गले से लगाते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु कहते हैं, हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जीवि तुम्हारे हाथा। हाथ में रखा हुआ जैसे बेर का फल या आंवले का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसी तरह प्रभु आपका ज्ञान ना इतना स्पष्ट है कि आपको भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद मिट गया है। आप त्रिकालदर्शी हैं। भगवान संकेत में उनकी स्तुति कर देते हैं।
उन वाल्मीकि ऋषि की महिमा का गान कर देते हैं। 5 मिनट काल पर चर्चा करी जाए। अब तो थोड़ी अंतरंगता हो रही है कुछ हो सकता है, चलो कोशिश करते हैं। हमारे ऋषि लोग हमारे लिए क्या क्या छोड़ के गए, थोड़ा जानना भी चाहिए। इतना समृद्धशाली है हम लोगों का इतिहास और ज्ञान, थोड़ा थोड़ा तो जानना चाहिए कि क्या क्या है हमारे पास। ये जो काल है ना, काल के बारे में जो ऋषियों ने बोला है, ये काल क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम किसको कहते हैं। सामान्य रूप से हम इतना ही जानते हैं कि अगर हम सही में पूछें कि काल कहते किसको हैं, तो आप कोई डिफाइन कर पाओगे क्या? भाई घंटा मिनट को काल बोलते हैं, इतना बजा है यही काल बोलते हैं। वो डेफिनीशन क्या है, काल कहते किसको हैं? तो पहले बड़ी एक स्थूल परिभाषा दी, कालो व्यवहार हेतु का, जो व्यवहार का हेतु हो उसको काल कहते हैं। बोले व्यवहार का हेतु माने प्रातः काल उठो, संध्या करो, मध्याह्न में भोजन करो, रात्रि में शयन करो। ये व्यवहार आप किसको आधार बना के कर रहे हो? काल को। जब व्यवहार करना है आपको तो बिना काल के आप व्यवहार नहीं कर सकते। तो जो व्यवहार का साधन बनता है उसको काल कहते हैं। तो उसको चिन्हित करने का साधन क्या बना? तो सबसे पहले जो भगवान भास्कर थे ना, उसके आधार पर काल की गणना होती थी। इसलिए अष्टयाम जो हैं वो अपने यहाँ प्रसिद्ध थे। प्रातः काल हुआ, उषा काल हुआ, संध्या काल हुआ, मध्याह्न काल हुआ, रात्रि काल हुआ। इस तरह से काल का विभाग किया गया। किसको? सूर्य को आधार बना करके। फिर उसको चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने घड़ी बना ली और घड़ी को सिंबॉलिक रूप दे दिया। तो काल का पहली मोटी परिभाषा करी है, जो हमारे इंटरैक्टिव लाइफ में, जो हमारे जीवन के व्यवहार का एक बड़ा जरूरी कारण बनता है। इसके बिना व्यवहार नहीं होता। मान लीजिए अभी हम लोग कथा कर रहे हैं और ये न मालूम हो कि यहाँ 3:30 बजे आना है, तो कितना कन्फ्यूज़न होगा। जब भी कोई बोलता है कि अच्छा कथा है, आपका पहला प्रश्न होता है कितने बजे से। अच्छा मैं आपसे मिलने आऊँगा, कब और कितने बजे आओगे। भोजन करना है, थोड़ी देर रुको, 1 घंटे बाद भोजन करते हैं। सी योर ऑल इंटरेक्टिव लाइफ, आप पूरा व्यवहार देख लीजिए, उसमें एक चीज़ समाई हुई है, उसका नाम है काल। उसकी गणना पहले सूर्य चंद्र के आधार पे होती थी और अब उसकी गणना घड़ी के आधार पे होती है। तो एक परिभाषा तो ये बनाई ऋषियों ने। थोड़ा अंदर चले, एक दूसरी परिभाषा बनाई, कालो नामक क्रम संवित। क्रम की संवित का नाम काल है। माने एक ज्ञान हुआ, उसके बाद दूसरा ज्ञान हुआ, उसके बाद तीसरा ज्ञान हुआ। तो ये जो क्रम ज्ञान है, इस क्रम ज्ञान का नाम काल है। थोड़ा कठिन पड़ेगा, कोशिश करिए। क्रम ज्ञान का नाम काल है। जैसे हमारे मन में एक विचार उठा, एक वृत्ति उठी, वो वृत्ति उठ के खत्म हो गई, फिर दूसरी वृत्ति उठी, वो खत्म हो गई, फिर तीसरी वृत्ति उठी। ये जो वृत्ति का उठना है गिरना है, उठना है गिरना है, ये टाइम को जनरेट कर रहा है, आपको काल का एहसास करा रहा है। अगर ये क्रम ना हो तो काल नहीं होगा। गहरी नींद में जब आप सो जाते हो तो ये क्रम खत्म हो जाता है कि नहीं? तो आपको काल का ज्ञान होता है। क्या आप टाइम को जानते हो? उस समय जब आप गहरी नींद में सोए हो, वहाँ आपको काल का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ कोई क्रम नहीं है जिसकी संवित बने, जिसके कारण आपको ज्ञान हो। इससे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सामने निकली। मैं बस संकेत इसलिए कर रहा हूँ कि हमको पता चलना चाहिए
कि हमारे ऋषियों का चिंतन क्या था। इससे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आई है, क्या सुख का काल पता नहीं चलता और दुख का काल बिताए नहीं बीतता। क्यों? क्योंकि सुख के काल की जो संबित होती है वो देर में होती है। एक वृत्ति उठती है, दूसरी वृत्ति भी वैसी ही उठती है, तीसरी भी वैसी ही उठती है, चौथी भी वैसी ही उठती है। जब सजाती वृत्तियों का प्रवाह रहता है तो काल हमको मालूम नहीं चलता और वो काल सुख का काल होता है। चलो बड़ा सस्ता दृष्टांत दे देता हूँ। जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो और उस फिल्म में आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके मनपसंद हीरो हैं, मनपसंद थीम है, बढ़िया उसमें सब कुछ है, आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हो और आपको ये पता नहीं चलता कि 2 घंटे कब बीत गए। उसकी ज़रा एनालिसिस कीजिए, क्योंकि उस समय मन में जितनी वृत्तियाँ उठ रही थी वो सब फिल्म के अनुसार थे, बीच में कोई दूसरी वृत्ति नहीं आ रही थी। इक्वल टाइप ऑफ थॉट्स इन कंटिन्यूएशन। तो आपको 2 घंटे काल का पता नहीं चला, क्योंकि क्रम की संबित नहीं हुई। यह है सुख का काल। और पिक्चर बड़ी बोरिंग हो, बिल्कुल आपकी पसंद की ना हो, तब हर 10 मिनट बाद आप घड़ी देखते हो। अब वो काल बिताए नहीं बीत रहा 1.5 घंटे का। घटना क्या घट रही है? घटना ये घट रही है कि मन में उठने वाला जो वृत्ति है वो एक विषय को लेके उठती है और दूसरी वृत्ति दूसरे विषय को, तीसरी वृत्ति तीसरे विषय को लेके। जब हमारी वृत्तियाँ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, उसके विषय बहुत होते हैं, तब हमारा काल दुखद हो जाता है। क्रम की संबित जरा टिपिकल हो जाती है। विक्षिप्त आदमी कौन होता है? जिसके मन में हजारों विषय उठने लगते हैं, उसी को बोलते हैं बावरा हो गया, पगला गया। क्योंकि वो विषय में स्थिरता ही नहीं है। अभी कुछ सोच रहा है, फिर कुछ सोच रहा है, फिर कुछ सोच रहा है, और एक लिमिट के बाद वो पागल हो जाता है। इसका जरा विश्लेषण कीजिएगा। कालो नामक क्रम संबित। ये जो क्रम की संबित है, इसको ऋषियों ने काल कहा, क्योंकि एग्जैक्टली काल अपने आप में कुछ नहीं है, ये टोटली रिलेटिव होता है। तो जब हम समाधि लगाते हैं, जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने वृत्तियों के क्रम प्रवाह को एक रस कर देते हैं, और जब उनका विषय हमारे प्रभु होते हैं तो हम कालातीत हो जाते हैं। वी गो बियॉन्ड द टाइम और अपने ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमने आध्यात्मिक बात करी थी ना, ये जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तब उसके चिंतन का ये विषय होता है। इन गंभीर विषयों पर गहन चिंतन करता है व्यक्ति, तब वो ऋषि बनता है। तब वो अपने अंदर पता नहीं क्या क्या खोज लेता है। अनंत रहस्यों से भरा हुआ जो सृष्टि है वो सब यहीं मौजूद है। उसकी ओर इशारा करते हुए हमारे प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, आप तो यू आर बियॉन्ड टाइम। हे ऋषिवर, आप तो काल के पार जा चुके हैं। आपकी दृष्टि में तो काल का भेद ही नहीं है, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है। ऐसे भगवान वंदना करते हैं। अब पूछते हैं, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो, कितने विनम्र हैं प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो आपका आदेश हमारे लिए हो तो आप हमें कोई यहाँ रहने का स्थान बता दें, और ऐसा स्थान बताएं जहाँ मुनि उद्वेग न पावे कोई, जहाँ पर ऋषियों और मुनियों को हमारे रहने से कोई कष्ट ना हो। कोई ऐसा स्थान बता दीजिए। ऐसी जगह मत बताइएगा कि ऋषि मुनियों की साधना में विघ्न पड़ जाए। इसलिए कभी ऐसे एकांत प्रदेशों में जाना भी हो तो वहाँ अगर कोई साधक हो, साधन भजन करने वाले लोग हों, तो उनसे तब मिलना चाहिए जब उनको डिस्टर्ब
ना हो। ऐसे धड़धड़ा के हर किसी ऋषि मुनि की कुटिया में नहीं घुसना चाहिए। किसी साधक को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, पहले पता करना चाहिए कि ये अभी खाली है कि नहीं। भगवान पूछते हैं, भगवान उद्वेग ना पावे, किसी को दुख ना हो, ऐसा स्थान हमको बताओ। तब हमारे वाल्मीकि जी मुस्कुराकर सुंदर सा वर्णन करते हैं पहले कि श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति दुख पाई कृपा नाथ, जो सहसति सुअहि सुमहित सकनु सचराचर धनी, सुरताज धरि नर राज तनु जग कलन कलनिधि चरनी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति वित निगम कहा। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरे आप तो धर्म के रक्षक हैं, श्रुतियों के सेतु हैं, आप ऐसा आचरण क्यों नहीं करेंगे। अब वो भगवान की महिमा गाने लगते, क्योंकि जानते हैं ये साक्षात ब्रह्म हैं। अब उनके ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने लगते हैं। भगवान मन ही मन सकुचाते जा रहे हैं, ये हमारी पूरी लीला बिगाड़े दे रहे हैं। हमारे शिव जी ने ये गलती नहीं करी थी। मन तो उनका भी था भगवान का दर्शन करें, लेकिन किए नहीं, दूर से प्रणाम कर लिए थे। वाल्मीकि जी से रहा नहीं गया, ब्रह्म सामने खड़ा है, मूर्त रूप देख के लेकर क्यों नहीं वर्णन, सुंदर तात्विक वर्णन करते हैं। अभी तो हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें एक बस सुंदर सी चौपाई बोले हैं, सोई जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगति गुर चंदन। सो जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई। फिर आपको याद दिलाता हूँ, हम लोग रामचरितमानस क्यों पढ़ रहे हैं, राम कौन है ये ध्यान रखना है कि राम कौन है, इसका उत्तर खोज रहे हैं लोग। सो जानहि जेहु देहि जनाई, भगवान जिसके ऊपर आप कृपा करते हो वही आपके स्वरूप को जानता है। बोला जानने के बाद होता क्या है, बोले जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाएगी। बोला जानने के बाद वो तुम ही हो जाता है। जो परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप को जानता है वो वही का वही हो जाता है। इसको भक्त लोग कहते हैं छोड़ो यार। बोले चीनी होने में, जलेबी होने में मज़ा है कि जलेबी खाने में मज़ा है। ऐसे भक्त लोग बोलते हैं। बोले चीनी हो जाने में मज़ा है कि चीनी का रसास्वादन करने में मज़ा है। सिंधु में बिंदु मिलकर खो गया, ऐसा हमको नहीं चाहिए। लेकिन सत्य जीवन का यही है। जो ब्रह्म स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा है उसी का नाम राम है। बोल देते हैं प्रभु, जब आप किसी पर कृपा करते हो तो उसको जना देते हो, क्योंकि आप भक्तों के हृदय के चंदन हो। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, आपकी कृपा से ही वह शीतल शीतल हृदय में जो लेप लगता है, तो उर चंदन है आप। और आपकी देह कैसी, हमने इस पर चर्चा करी थी। देखो वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरउ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान आपकी जो देह है ये भूत देह नहीं है, पंचभूत में देह नहीं है, प्राकृतिक देह नहीं है। एक ऐसी देह है चिदानंदमय,
सच्चिदानंदमय आपकी ये देह है, इस बात को कोई अधिकारी पुरुष ही जान पाता है, नहीं बाकी सबकी बुद्धियां तो उलझ के रह जाती हैं और बल्कि उपहास भी उड़ाने लगती हैं। ये सब थोड़े से अलौकिक और दिव्य ज्ञान हैं जो श्रद्धा के बल से पाए जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ ऐसा कोई होगा, लेकिन अगर किसी की बुद्धि में ये सब कचरा भरा हो तो भगवान की कृपा से निकाल दीजिए। सो कॉल्ड इंटेलिजेंट मत बनिए। भगवान का विग्रह बड़ा अद्भुत और विलक्षण होता है और उसी से वो लीला करते हैं। उस विग्रह का ध्यान करना चाहिए और वही विग्रह फिर हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। अगर भगवान का विग्रह भी हमारे आप की तरह भूत भौतिक होता तो वो दूसरों के हृदय में प्रकाशित कैसे होता? इसलिए चिदानंदमय देह भगवान, आप तो सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। आप हमसे पूछते हैं कि कहाँ रहूं? उत्तर क्या देते हैं? पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें देखाऊं ठाऊं। बोले अच्छा आप एक बात बताओ, पहले आप ये बताओ आप कहाँ नहीं हो। आप जहाँ ना हो हम फिर आपको वहाँ का घर बताएं। पहले आप ही हमको वो जगह बता दो जहाँ आप नहीं हो, सर्वव्यापक हो, कण कण में बसे हो, सर्वाधिष्ठान हो और हमसे पूछ रहे हो कि रहूं कहाँ। पहले आप ही बताओ। अब आकाश अगर आपसे पूछे भाई हमारे रहने का स्थान बताओ तो आकाश को हम रहने का कौन सा स्थान बता दोगे? आकाश में तो खुद ही बैठे हो। तो सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। राम जी सकुचित हो गए, मन में मुस्कुराते हैं और इशारा करते हैं जरा लीला चलने दो। नहीं अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, आप हमारी लीला चलने दो। आप तो हमको जो पूछा है वो बताओ, रहने का स्थान बताओ। तो बड़े सुंदर स्थान बताते हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जाओ प्रभु श्री राम आप बसो जाके, और कहाँ एक आधे घर नहीं 14-14 घर पहले बता दिए। बोले आपका पहला घर कहाँ है पता है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। बोले पहला घर आपका है उन भक्तों के हृदय में जाके आप अपना घर बनाओ। किन भक्तों के हृदय में? बोले जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथाएं सरिताओं के समान हैं। जैसे सरिताएं अहर्निश समुद्र में गिरती रहती हैं और समुद्र कभी नहीं कहता कि अब बस करो, सबको अंतर्भूत करता चला जाता है, उसी तरह से जिनके कान समुद्र के समान हैं और भगवान की कथाएं नदियों की तरह उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश करती रहती हैं और अथाह हृदय के समुद्र में जाके विलीन होती रहती हैं। बोले आप वहाँ बड़े प्रेम से रह सकते हो। तो ये पहला घर बताए हैं। ये कुछ साधनाएं बताई हैं वो स्वामी जी ने हम लोगों के लिए। जो जिसको अच्छी लगे, जो जिसके स्वभाव में है वो चुन लेना चाहिए। पहली साधना बताई है श्रवण की। श्रवण प्रिय अगर हैं हम तो समझो कि धीरे धीरे भगवान हृदय में आ जाएंगे। जो अच्छी लगे वो चुनना है, इसलिए इतनी सारी बताई हैं। तो भगवान की कथा सुनने का जो एक लाभ होता है कि हमारा मन अपने आप से तो भगवान का चिंतन करने में कई बार समर्थ नहीं होता, लेकिन जब कथा सुनी जाती है तो उस कथा के बल से हमारा मन भगवान में लग जाता है। ये कथा का प्रभाव है, श्रवण का प्रभाव है।
श्रवण में 3 तरह के बल होते हैं, एक आचार्य का बल, एक शास्त्र का बल और एक आपका अपना बल। तीनों बल जब मिलते हैं तब सम्यक श्रवण होता है। भगवान का जो सुंदर श्रवण होता है, जो बोलने वाला आचार्य है, अगर वो कुशल है, शास्त्र अध्ययन करता है, प्रेम से भगवान की कथा कहता है, तो ये उस आचार्य की वाणी का बल है कि वो आपके मन को खींच लेगा। ये पहला बल है। और दूसरा शास्त्र का बल है। वो उपनिषद पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है कि मानस पढ़ा रहा है। ये जो शास्त्र हैं ना, ये जीवित हैं, ये चेतन हैं, इनमें अपना बल होता है। ये शास्त्र कृपा करते हैं। आपको मैं बताऊं, शास्त्र के कई पंक्तियां अर्थ नहीं देती और कभी कभी अचानक वो पंक्तियां अपना अर्थ दे देती हैं। अब ये पढ़ने वाले जानते हैं। आप लोग भी मानस गीता का पाठ करते हो, उस पर कभी ध्यान देना। कभी कभी बड़ा भाव बन जाएगा, कभी कोई चीज़ बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी, उसमें से नया मोती निकल के सामने आ जाएगा। और कभी पढ़ी पढ़ाई चीज़ का भी अर्थ नहीं आएगा। ये शास्त्र का बल है। जब भाष्य की पंक्तियाँ लगाई जाती हैं तो अपनी बुद्धि के बल से नहीं लगती, शास्त्र कृपा करता है। तो शास्त्र का बल हो गया, आचार्य का बल हो गया, और अपना बल, थोड़ा मन शांत हो, थोड़ी दृढ़ता हो, कथा सुनने की इच्छा हो। ये तीनों मिल करके बनता है श्रवण की साधना। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान आप वहाँ जाके बसो। और फिर दूसरा बताइए रूप की साधना। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निध रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। फिर एक रूप की साधना है कि किसी को श्रवण में तो बहुत मन नहीं लगता होगा, लेकिन भगवान के रूप दर्शन की उसको बड़ी इच्छा रहती है। तो भगवान के जो नाना रूप हैं उनको मन में ला ला करके उनका पूजन करना, उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना, ऐसे रूप की साधना करते हैं, तब भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। और तीसरी बड़ी सुंदर साधना बताई है, भगवान का गुणगान करना। तो जसु तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसहु ही हतासु। बोले जिसका मन जो है ना, मान सरोवर की तरह मान लो, वाणी हंस की तरह है, आपकी कथाएं चुनता है, मोती मोती निकाल के लाता है और उसका गुणगान करता है। भगवान की कथा का गान करना, ये गोस्वामी जी एक साधना बता रहे हैं। लेकिन सावधान करते हैं, करहि कपट तजी गान। सारे कपट को छोड़ करके स्वधर्म स्वाध्याय पूर्वक भगवान की कथा का गान करना। आप लोगों को, हम लोगों को ये थोड़ा अभ्यास डालना चाहिए कि जब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक नियम बना लीजिए कि अच्छा जब भी मिलेंगे तो उसमें भगवान की चर्चा होगी ज़रूर, चाहे 2 मिनट की हो। मैं असंभव बात देखिए नहीं बोलता, जो प्रैक्टिकल नहीं है नहीं है, तो अब भगवान की कृपा होगी तो होगी। अहरनिश भगवान की गुणगाथा में डूबे रहें, ऐसा बड़ा आइडियलिस्टिक है। वो तो जब भगवान चाहेंगे तब उस रस में डूबेंगे। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, और जब उठने लगे तब 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, इन 1.5 घंटों में हमने 2 मिनट में क्या थोड़ा हरि नाम चर्चा किया क्या? कोई श्लोक बोला क्या? कोई कथा बोली? नहीं बोली, फिर बैठ जाओ। बोले अच्छा जाने से पहले एक चौपाई सुना जाओ, एक श्लोक सुना जाओ, एक कीर्तन सुना जाओ, भगवान का नाम सुना जाओ। इतना नियम बना लो तो आप देखना धीरे 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 कैसे भगवान कब्जा करते हैं।
तो ये अभ्यास डालना चाहिए कि जब भी वाणी हमारी 1-1.5 घंटे जाए और व्यर्थ जाए तो उसको भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए। ऐसे भगवान के गुणगान करने वाले प्रभु आप उनके हृदय में बसो। और इसके बाद बताते हैं उन सद्गृहस्थों की साधनाएं कि जो लोग सब कुछ भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, भगवान आप उनके घर में निवास करो, उनके हृदय में निवास करो। जो ब्राह्मणों की गुरुओं की पूजा करते हैं और आपका भरोसा रखते हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। जो यज्ञ दान तप करते हैं और आपकी सेवा आराधना में लगे रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। ये कुछ सद्गृहस्थों के साधन बताए हैं गोस्वामी जी ने, जो सभी को अपने स्वधर्म के अनुसार करने चाहिए। इसमें बड़ी छोटी सी बात फिर बताता हूँ कि जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो आप लोग अभी अर्पित करते ही होंगे। बचपन की हम लोगों को याद है कि घर में अगर कोई भी नई वस्तु आती थी तो उसको पहले ले जाके रखना पड़ता था भगवान के मंदिर में, फिर वो बन जाता था प्रसाद और फिर उसको ग्रहण किया जाता था। तो यही गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लहई नितनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वस्त्र आता है, आभूषण आते हैं, भोजन होता है, वो सबसे पहले किसको अर्पित होना चाहिए? प्रभु को अर्पित होना चाहिए। और अगर थोड़ा भाव से अर्पित हो जाए तो कोई बुराई है क्या? फॉर्मेलिटी से ना होके थोड़ा भाव से हो जाए। हाँ भगवान को स्पर्श कराना है, बस फटाफट गए स्पर्श कराया, उठा लिया, नहीं उसको थोड़ा 2 मिनट दे दो, भगवान को भी देख लेने दो क्या लाए हो, ठीक से उसको निहार लेने दो। पता चला भोजन ले गए, जब तक भगवान ने मन बनाया कि भोजन करना है तब तक थाली गायब। अरे थोड़ा वक्त दे दो उनको, वक्त देंगे तो भाव बनेगा, थोड़ी फॉर्मेलिटी हटेगी, थोड़ा भाव बनेगा। जब आप भोग लगाते हो तो थोड़ा वक्त दे दो। मानो भगवान बड़े स्नेहमयी दृष्टि से भोजन को निहार रहे और कह रहे हैं कितना सुंदर भोजन बनाया है तुमने। फिर आप उनको बोल रहे हैं प्रभु आप भोजन को ग्रहण करें और हमको आज्ञा दें कि मैं प्रसाद पाऊँ, इतना भाव बने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जीवन को बड़ा खूबसूरत बनाती जाती हैं। उसका संकेत कर रहे हैं बाबा कि सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण दिखाई दे, गौ दिखाई दे, कोई संत दिखाई दे, उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। शीस नवई सुर गुर द्विज देखी। एक बार की बात है, मुझे गुरु जी सुना रहे थे, अखंडानंद महाराज जी, पूज्यपाद अखंडानंद महाराज जी वृंदावन वाले, तो बिरला जी की गाड़ी में थे। बिरला जी उनके बहुत अच्छे भगतों में से थे। तो माता जी बैठी हुई थी गाड़ी में, वृंदावन की ही बात है, तो वो गाड़ी निकल रहे थे, तो कुछ संत लोग जा रहे थे और वो संत वो वाले थे जो थोड़ा गजेड़ी गुलेड़ी होते हैं ना, थोड़ा बीड़ी बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, वो टोली जा रही थी। तो महाराज जी के मुंह से निकला है खड़िया पलटन जा रही है, लेकिन बगल में देखा तो वो माता जी बड़ी श्रद्धा से प्रणाम कर रही। तो महाराज जी अपने उसमें लिखते हैं प्रसंग में, माता जी ने कहा कि स्वामी जी कोई भी पलटन हो हमारे लिए संत है, क्योंकि वेश संत का है, तो मेरा धर्म है कि मैं प्रणाम करूं। आपका धर्म जो, आप तो इनको कह सकते हो, आप इनके आचार्य हो, गुरु हो, आप कह सकते हो ये खड़िया पलटन है, ये अधिकार हमको नहीं है। इन्होंने वेश संत का लिया है तो मैं इनकी सेवा भले करूं न करूं, प्रणाम करने में क्या बुराई है। प्रणाम तो हम उनके अंदर बैठे परमात्मा को कर रहे हैं, उस वेश को कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं है, सेवा मत करो, सत्संग मत करो, मिलो मत, प्रणाम करने से किसने मना किया है? तो शीस नवहि सुर गुर द्विज देखिए। ब्राह्मण दिखाई दे जाए, देवालय देव मंदिर दिखाई दे जाए, संत दिखाई दे जाए तो प्रणाम कर लो।
छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बहुत चूकते हैं। अच्छा, आप जा रहे हो और आपको कोई प्रणाम करे, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और ना करे तो बुरा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है तो आपके हृदय की प्रसन्नता उधर प्रेषित हो गई, आपका जाना अनजाना आशीर्वाद उधर चला गया। उसके प्रणाम ने आपको प्रसन्न किया तो आपकी प्रसन्नता उधर पहुंच गई, और नहीं किया तो उसका विक्षेप आप तक पहुंच गया। तो काहे को दिन भर विक्षेप मोल लेना? ये अदृष्ट चीज़ें हैं जो अपना काम करती रहती हैं। आप गौ को देखें, संत को देखें, हृदय से प्रणाम कर लें, और अगर उसकी नज़र पड़ गई है प्रणाम कर रहा है, वो जरूर प्रसन्न हो जाएगा। भले आप कुछ ले देो ना मिलो, कुछ ना करो, प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, प्रणाम कर रहा है और आपका सत्कर्म बन गया। वो गोस्वामी जी यहाँ घर के बहाने सिखा रहे हैं। तो करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम जी का भरोसा है, भगवान की पूजा करते हैं, अब तीर्थ जाने की भी बात करते हैं। ये साधनाएं हैं, थोड़ी थोड़ी करते रहना चाहिए। चरण राम तीर्थ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। साल में 1-2 बार तीर्थाटन जरूर होना चाहिए। हर सद्गृहस्थ को वर्ष में 1-2 बार तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। गोस्वामी जी मानस का आदेश है ये। फिर मंत्र राज निज जप ही, तुम्हारा मंत्रों से पूजा करते हैं। ऐसे भगवान को सुंदर सुंदर घर बताते हैं। पहले बाहर वाले घर बताएं। गुरुजी बोलते थे पहले LIG बताए, फिर MIG बताए, फिर HIG बताए, और लास्ट में बंगला बताया है। कोठी बताई। LIG समझते हैं ना, लोअर इनकम ग्रुप हाउस, फिर मिडिल इनकम ग्रुप हाउस, फिर हायर इनकम ग्रुप हाउस। छोटी कॉलोनी, 2 कमरों का मकान, 6 कमरों का मकान, 10 कमरों का मकान, और फिर फार्म हाउस की कोठी। तो बोले ऐसे बताए हैं। तो अब जब अंदर वाले बताते, बोले ये आपके कीमती वाले घर हैं। कौन से? बोले काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। बोले ये ज़रा थोड़ा महंगा वाला घर है, इसकी संख्या आपको कम मिलेगी। काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं, राग नहीं, कपट नहीं, माया नहीं। बोले यहाँ आप बड़े सुख से रहोगे। ये जो हृदय, इस घर में जाओगे ना तो आपको कष्ट कम होगा। छोटे वाले घर में आपका कंफर्ट लेवल बहुत कम होगा। इस घर में आप बड़े कंफर्टेबली रहोगे, आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आप यहाँ जाके बसो। अब बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हीं छाण गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। अब बढ़ाते हैं धीरे धीरे। बोले अब कहाँ बसो? सबके प्रिय सबके हितकारी। अभी ज़रा बड़ी बात हो गई ना। हम सबके प्रिय हो और सबके हितकारी हो जाएं, ठीक है। वह मनुष्य जो सबका प्रिय बन जाए और सबका हितकारी, ये देखो साथ साथ जोड़ा है। कल इस पर चर्चा भी हो रही थी। जो हितकारी बनेगा वो प्रिय जरूर बनेगा, ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। हम कब सबके प्रिय बनते हैं? जब हम सबके हितकारी बनते हैं। तो जब हमारे हृदय में सर्व मंगल की भावना होगी, सर्वहित की भावना होगी, आपको प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। ये बाबा का वचन है, जीवन में देख लेना। आप सबका हित चाहो, आपको प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप कंगाल नहीं रहोगे, आपको चाहने वाले बढ़ते जाएंगे।
तो सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। सबके हितकारी आप तभी बन सकते हो जब दुख और सुख में, निंदा और स्तुति में आपका मन शांत रहता हो। इतना सुंदर बाबा विज्ञान देते हैं साधना का मानस में। हितकारी आप कब बनोगे? जब आप निंदा स्तुति से बहुत प्रभावित नहीं होगे। किसी ने आपकी निंदा करी और आप क्रुद्ध हो गए, और तो आप हितकारी कैसे बन पाओगे? तो समझ तो जिस हृदय में होगा वो सबका हित चाहेगा, और ऐसा व्यक्ति कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, उसकी वाणी देखिएगा बड़ी मधुर मीठी और विचार युक्त होगी। अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा वो आदमी कभी। ऐसा अपने अंदर में रहने वाला व्यक्ति व्यर्थ प्रलाप नहीं करता, सत्य वचन बोलता, वो भी बड़े विचार के बोलता है। एंड देन इट मेक्स वैल्यू। जब आदमी बहुत बोलता है उसकी बोलने की कीमत बहुत कम हो जाती है, उसके वचन की कीमत बहुत कम हो जाती है। जो आदमी कम बोलता है और सोच समझ के बोलता है, उसको आदमी सुनना चाहता है, उसकी वाणी का एक प्रभाव होता है। तो ये सब बाबा ने एक साथ मिला दिया है। और ये सब आएगा कैसे? बोले जागत सोवत शरण तुम्हारी। उस जागते सोते बस आपकी शरण में पड़ा रहता है। तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु आप उनके घर बसो। और एक फिर से चले एक घर और सुन लेते कठिन वाला। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब देखो बढ़ाया, यहाँ तक भी आदमी पहुँच जाता है। लेकिन जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, काम छूट जाता है, क्रोध छूट जाता है, लोभ छूट जाता है, हित सधने लगता है, समता भी आ जाती है। लेकिन दूसरे की संपत्ति बढ़ते देख के खुशी नहीं होती। वचन पर ध्यान दीजिएगा। आप न्यूट्रल तो रह सकते हो। अगर आप निगेटिव नहीं भी हो गए तो आप न्यूट्रल रह जाओगे। ठीक है, उसकी संपत्ति बढ़ गई, अच्छी बात है, न्यूट्रल रहोगे आप। बाबा क्या करें? जे हर्षहि पर संपत्ति देखी। आपने दूसरे को देखा कि ये जरा से शाइनिंग चमक रहा है, आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया। सोचो कितना उदार हृदय होगा। हम लोग अपनी क्या बताएं, इस दर्पण को जब चेहरा देखते हैं तो लगता है कि ना ही देखा जाए। किसी धनी की संपत्ति जब बढ़ती है, अखबार में खबर आई अंबानी इस समय नंबर 1 के धनी हैं। पीछे से एक वाक्य आता है, गवर्नमेंट को अपने कब्जे में करके करप्शन बढ़ा के लोगों का खून चूस के नंबर 1 पे पहुंच गया। बताओ, अरे भाई वो नंबर 1 पर पहुंच गया, कैसे पहुंचा ये तुमसे थोड़ी पूछा जा रहा है। एक आदमी नंबर 1 पे पहुंचा तो कुछ तो होगा मालिक उसके पास। ऐसे कोई आदमी थोड़ी नंबर 1 पे पहुंच जाता है। नंबर 1 पे पहुंचा है तो उसकी कुछ कमाई होगी। ऐसे कोई नंबर 1 पे नहीं पहुंचता। अगर कोई रावण भी बनता है तो उसको भी तप करना पड़ता है, तब वो रावण बन पाता है। तो आप ऐसे एक लूज स्टेटमेंट दे देते हैं, खून चूस के अमीर बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी बड़ी कठिन सी मांग रख रहे हैं बाबा। अच्छा वो धनी हो गया, क्या बात है। आपके हृदय में स्वाभाविक हर्ष पैदा हुआ कि वो आदमी धनी हो गया, वो आदमी यशस्वी हो गया। ये गुण अगर उतर आए जीवन में तो क्या बात है। और दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, दूसरे का कष्ट देखा और हृदय में पीड़ा हो गई। अरे राम, प्रभु इसकी रक्षा करना। ठीक इसका उल्टा होता दिखाई देता है।
विपत्ति का समाचार मिलता है हमारे को कई बार अच्छा लगता है, अच्छा ही हुआ यार, ठीक यस। जरा गीता जी पे लौटिए। अच्छा ऐसे तो हो गई मानस। गीता जी पर लौटिए। गीता जी में भगवान ने क्या कहा है? यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ मम तेजोंश समुद्भवम्। ये गीता में भगवान कहते हैं। यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वम, अर्जुन जहाँ जहाँ तुमको वैभव दिखाई दे, जहाँ जहाँ सात्विकता दिखाई दे, जहाँ ऐश्वर्य दिखाई दे, तुम समझना यहाँ मैं प्रकट हूँ। मम तेजोंश समुद्भवम, मेरे तेज का यहाँ पर अंश प्रकट है। कहीं ज्ञान के रूप में, कहीं वैराग्य के रूप, षट जो ऐश्वर्य है वो प्रकट है किसी न किसी रूप में। तो जहाँ वैभव प्रकट है वहाँ मेरा अंश प्रकट है। तो हमें किसका दर्शन करना चाहिए किसी के ऐश्वर्य में? परमात्मा के अंश का दर्शन करना चाहिए, तभी हृदय में प्रसन्नता आएगी। अच्छा मेरे प्रभु यहाँ इस रूप में प्रकट हैं, आपका मन प्रसन्न हो गया। अच्छा एक जनरल बात पूछता हूँ अपने आप से भी और आपसे भी, खुश होने में कोई बुराई है क्या? भाई आपके खुश होने से वो ज़्यादा अमीर नहीं हो रहा और दुखी होने से वो गरीब नहीं हो रहा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप दुखी होकर अपना नुकसान कर बैठे कि नहीं? उतनी देर के लिए अपने चित्त को आपने क्या किया? अवसाद में डाल दिया, दुख में डाल दिया। ये कोई समझदारी की बात है? अरे खुश ही हो लो उतनी देर, दुखी होने की क्या ज़रूरत है? ना उससे आपको कुछ लेना देना, ना आपको उससे, ना उसको आपसे। खुश होने में क्या बुराई है? लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे भगवान आप लोग अब पढ़िएगा, मानस कभी पढ़िएगा, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे सुंदर 13-14 घर बताए हैं। आखिरी जो फार्म हाउस का बंगला है उसको सुन लीजिए बस। गुरु जी इसको ऐसे ही बोलते हैं। क्या है भाई बंगला, कोठी, वो भी अकेली नहीं, फार्म हाउस के साथ, जहाँ टहलने की भी सुविधा हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। बाबा के वचन सुनिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। नो डिमांड, कंप्लेन फ्री लाइफ, कुछ कभी नहीं चाहिए। और तुम सन सहज सने, आपसे बिल्कुल स्वाभाविक प्रेम करता है, किसी निमित्त से नहीं। हमारी कामनाओं की पूर्ति के साधन नहीं है भगवान, हमारे प्रेमी हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे स्वामी हैं। हमारी कामनाओं के पूर्ति के इंस्ट्रूमेंट नहीं है भगवान, कि हम इच्छाएं पैदा करते रहें, भगवान पूरी करते रहें और हम चवन्नी ठन्नी चढ़ाते रहें। ये संबंध वाला भगवान नहीं, ये पीछे वाले थे। ये संबंध नहीं। चाहिए न चाहिए कबहु कछु, कुछ नहीं चाहिए। आपसे बिल्कुल स्वाभाविक प्रेम कर, सिर्फ प्रेम करता है, कुछ नहीं मांगता है। बसम निरंतरता सुमन, देख रहे क्या बोल रहे हैं? उसके मन में आप निरंतर बसो, माने पहले के जो घर हैं वो सब किराए वाले हैं। जितना किराया आपने दिया बस उतनी देर भगवान आए और उसके बाद गए। लेकिन इसमें कह रहे हैं यहाँ आपको जाना नहीं है। अरे बोले आने जाने का तो चक्कर छोड़ो, सोराउर निज गेह। प्रभु ये अब आपका ही घर है, इस घर में आपको आना जाना नहीं है। तो ये सबसे आखिरी सुंदर घर बता देते हैं। हमको श्रवण से शुरू करना है और अपने जीवन की यात्रा को यहाँ आके पूरी करना है।
ऐसे 14 साधन गोस्वामी जी ने सुंदर प्रसंग के माध्यम से बता दिए हैं, जो प्रभु को हमारे हृदय में ला के बिठा देते हैं, सुंदर प्रवचन कर देते हैं वाल्मीकि जी। भगवान मुस्कुराते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं भैया आप लीला वाला घर भी तो बता दो, वनवासी हूँ मैं, मुझे रहना कहाँ है। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, शैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहद बिहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। बोले चित्रकूट में आप निवास करो। चित्रकूट पर्वत को भगवान का निवास स्थान बताया है वाल्मीकि जी ने। भगवान आप यहाँ निवास कीजिए, यह आपके लिए सब तरह से सुंदर हैं, बड़ा सुंदर वन है, पावन प्रदेश है, सुंदर नदियाँ हैं। और यहाँ पर एक नदी है जो गंगा जी की ही धारा है और अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के तप के बल से प्रकट हुई। जो लोग चित्रकूट गए होंगे वहाँ एक गुप्त गोदावरी भी है और मंदाकिनी एक नदी भी है। वो गंगा जी की धारा है और अत्रि मुनि की जो पत्नी अनुसुईया जी थी, उन्होंने तप बल से उसको प्रकट किया था। कहते हैं वो देवसूरी की धारा ही है, देवसरी माने गंगा जी की धारा है। भगवान आप वहाँ जाके निवास करो। स्थान बता देते हैं, लक्ष्मण जी के साथ भगवान जाते हैं। लक्ष्मण जी सुंदर स्थान चुनते हैं जो थोड़ा नदी से ऊंचा है। ये भौगोलिक समझ है मानस की। मानस सब कुछ बताती है। बोले घर बनाना हो ना तो नदी की छाती पे चढ़ के नहीं बनाना चाहिए। घर हमेशा नदी और सरोवर से किंचित दूरी और ऊंचाई पर बनाना चाहिए, क्योंकि कब नदी और सरोवर अपना रूप विशाल कर देंगे पता नहीं है। वो असुरक्षित घर होता है। हमेशा जो घर बनाना चाहिए वो सरोवर हो या नदी हो, बिल्कुल उसके तट पर नहीं बनाना चाहिए। वो भूमि ग्रह के लायक नहीं होती, प्राकृतिक वातावरण के अनुसार। तो देखो लक्ष्मण जी कहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं पर्वत पे, वहाँ सुंदर स्थान ढूंढते हैं और बढ़िया कुटिया बनाते हैं। क्या बढ़िया फूस की कुटिया बनाए हैं, भगवान ने बनाए। भगवान ने जैसे ही निर्णय किया कि यहाँ कुटिया बननी है, सारे के सारे जो वहाँ के निवासी थे, आज तो उनके सौभाग्य का उदय हो गया, दौड़ के आते हैं और बढ़िया सुंदर कुटिया का निर्माण कर देते हैं। 2-2 पर्ण कुटी बना देते हैं, आसन सज जाते हैं, भगवान का घर तैयार हो जाता है, प्रभु वहाँ निवास करने लगते हैं। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। चित्रकूट में भगवान जब निवास करने लगते हैं तो मानो छा जाते हैं, चारों तरफ उन्हीं की महिमा का यशगान होने लगता है। सारे जो देवता और मुनि लोग हैं ना, भगवान आके बसे हैं, आके घेर घेर के वहाँ बैठने लगते हैं और सत्संग होने लगता है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहार। ये अंदर वाला चित्रकूट है और ये बाहर वाला चित्रकूट, और दोनों परम शोभनीय हैं, परम रमणीक हैं। भगवान जब पर्णकुटी में वास करते हैं तो तुलसी के बिरवा लगाते हैं, तुलसी के पौधे लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं वृक्ष के नीचे, और जब सब लोग आते हैं तो इतिहास और पुराण पर बात करते हैं। यही है वो जीवन जो थोड़ा सीखते रहना चाहिए। इतिहास पुराण पर बात करते, हर समय बड़ी बड़ी वेदांत और ज्ञान की गंभीर बातें भगवान नहीं करते हैं। हमको एक संत ने बड़ा अच्छा उपाय बताया था और बड़ा कारगर हुआ।
प्रायः आश्रम में क्या होता है, डाइनिंग टेबल पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो खाने के बाद आधा आधा एक घंटा वहाँ पर डिस्कशन होता रहता है, चर्चा होती रहती है और बड़े विभिन्न विषयों पर होती है। हम लोग भी करते हैं, आज भी हो ही जाती हैं। तो एक संत ने उपाय बताया कि भोजन के बाद वहाँ एक पुराण रखो और भोजन के बाद टेबल पर बैठे मत रहो, भोजन पूरा करो, उठ जाओ और उनमें से किसी को भी पुराण पकड़ा दो, कह दो थोड़ी पढ़ के सुनाओ। थोड़ी देर बाद लोग उबासी लेते हैं, करते बोलते महाराज नींद आ रही है और आधे घंटे में सभा विसर्जित हो गई। मुझे सच में बड़ा आश्चर्य हुआ। जब हम पुराण नहीं पढ़ाते हैं तो 11-11 बजे रात तक चर्चा हो रही है, टॉपिक्स उठे हुए हैं, बात हो भले देश विदेश पर हो रही हो, सांस्कृतिक विषयों पर हो रही हो, लेकिन 11-11 बजे तक चर्चा हो रही है और सब लोग अलर्ट हैं। लेकिन पुराण पकड़ाते ही आधे घंटे में सभा विसर्जित हो जाती। क्या सूत्र दिया बाबा ने, मज़ा आ गया। अब प्रायः मैं यही करता हूँ। तो अब जैसे ही भोजन के बाद इतिहास पुराण शुरू होता है, बात बन जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई ये समस्या फेस कर रहा हो तो ये उपाय कर सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, इतिहास और पुराणों की बात करते हैं, सबको बिठा लेते हैं और कभी तीर्थों की बात, कभी पूर्व के पुरुषों की बात, कभी वेदों की बात, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुनते और सुनाते। ये उनकी रहनी है। ऐसे आनंद से हमारे प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। और अब इधर कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमी आवा। तो स्वामी जी कहते हैं अब चलो जरा अवध की ओर भी चला जाए। अवध की ओर क्यों लौट रहे हैं गोस्वामी जी? राम जी तो वहाँ है नहीं, लेकिन भरत जी वहाँ पर हैं। आप देखो वर्णन ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। कथा शुरू हुई, वनवास हुआ, उसके बाद गोस्वामी जी लगातार राम जी के साथ हैं, अवध को सोच ही नहीं रहे। दशरथ जी मरणासन्न पड़े हैं, अवध वीरान है, अभी उनका ख्याल ही नहीं जा रहा है। इधर प्रभु को ले आए, उनका घर बनवा दिया, उनको आराम से बिठा दिया और अब अवध इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उनका एक बड़ा प्रेमी भरत अवध पहुंच चुका है। तो अब बाबा अवध लौटते हैं क्योंकि अब भगवान की चर्चा हो गई, अब थोड़ी उनके भक्त की भी चर्चा होनी चाहिए। उसके बिना भगवान की चर्चा पूरी नहीं होती। भक्तों की चर्चा के बिना भगवान की चर्चा ही नहीं होती असल में। तो बाबा कहते हैं अब हम लोग चलते हैं जहाँ सुमंत्र पहुँचते हैं और हम लोग कल सुबह पहुँचेंगे वहाँ पर। आइए हरि नाम संकीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
ज्वालामालिन्ये नमः नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, कीरत कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मण मुनिनारद
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि व्यास आदि कविवर बखानी काकभूषण गरुण सेविकी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करे ललित सियपी कलिमल हरण विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मोहे जुगती की सुभग श्रृंगार मोहे जुगती की दलन रोग भव मोरे अभी तात मातर सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलैः क्षेत्रे गरुडं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मा विवन्दनं मा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्मेन जन्ममयं जन्तदेवास्तानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सुदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामान्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाणा परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमामि गंगे स्तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
सर्वेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलान् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।